हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो लॉस्ट क्रिप्टो वॉलेट रिकवरी सॉफ्टवेयर और टूल के बारे में होने वाला है। क्या ये पॉसिबल है कोई भी लॉस्ट क्रिप्टो वॉलेट को फिर से लेकर आना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो टाइटल है वो लॉस्ट क्रिप्टो वॉलेट रिकवरी टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो काम कैसे करते हैं एंड इस सॉफ्टवेयर को हम समझेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर है रियल है या फेक है, क्या पॉसिबल है ये कोई भी क्रिप्टो वॉलेट को रिकवर करना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सीड फ्रेज होता क्या है। नेक्स्ट है हमारा वॉलेट क्रिएशन एंड वॉलेट रिकवरी फेक सॉफ्टवेयर के जो लॉजिक है वो हम समझेंगे। लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हो वो वॉलेट क्रिएशन के टाइम जो स्टेप फ्लो होता है वॉलेट क्रिएट करने का, उसी स्टेप से। एंड राइट साइड जो स्टेप आप देख सकते हो, ये जो है वॉलेट रिकवर करने का जो प्रोसेस है वो स्टेप्स है। तो वॉलेट क्रिएशन के टाइम सबसे पहले रैंडम सीक्वेंस जनरेट होता है। उसके बाद रैंडम सीक्वेंस के साथ चेक सम ऐड होकर वैलिडेट होता है। एंड देन वैलिडेट बिट से सीड फ्रेज जनरेट किया जाता है। उस सीड फ्रेज से मास्टर की निकाला जाता है एंड मास्टर की से मल्टीपल वॉलेट प्राइवेट की जनरेट करके मल्टीपल वॉलेट क्रिएट किया जाता है। एंड वॉलेट रिकवरी फेक सॉफ्टवेयर का जो स्टेप्स है वो सेम ही है, पर इसके सबसे पहले 12 वर्ड्स लिया जाता है, उसके बाद वैलिडेट किया जाता है चेकसम। एंड देन मास्टर की क्रिएट, देन प्राइवेट की, देन एथेरियम एड्रेस एंड देन वॉलेट बैलेंस चेक किया जाता है। तो वॉलेट रिकवरी फेक सॉफ्टवेयर में जो स्टेप्स फॉलो होता है वो वॉलेट क्रिएशन के टाइम के जो स्टेप्स है वो बिल्कुल सेम ही है। वॉलेट रिकवरी सॉफ्टवेयर में पहले 12 वर्ड्स लिया जाता है, उसके बाद चेकसम वैलिडेट होता है। पर वॉलेट क्रिएशन के टाइम पहले चेकसम वैलिडेट होता है एंड देन सीड फ्रेज निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही केस पे न्यू वॉलेट क्रिएट हो रहा है। वॉलेट क्रिएशन के टाइम न्यू वॉलेट क्रिएट हो रहा है एंड वॉलेट रिकवरी फेक सॉफ्टवेयर के फेक सॉफ्टवेयर में न्यू वॉलेट ही क्रिएट हो रहा है। तो आपको मान के चलना है कि दोनों ही केस में न्यू वॉलेट क्रिएट हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में है 12 वर्ड्स का मैक्सिमम जो वॉलेट क्रिएट हो सकता है उसका नंबर है ये। इतने सारे वॉलेट मैक्सिमम 12 वर्ड से क्रिएट हो सकता है। अगर हम 100 वॉलेट्स पर सेकेंड क्रिएट करते हैं तो इतने ईयर्स लग जाएंगे पूरे जितने पॉसिबल वॉलेट्स हैं उतने क्रिएट होने में। नेक्स्ट, डुप्लीकेट वॉलेट हिट होने में कितना पॉसिबिलिटी है? तो डुप्लीकेट वॉलेट मतलब जो वॉलेट पहले ही क्रिएट हो चुका है उसका सीड फ्रेज दोबारा लेकर आना डुप्लीकेट वॉलेट बोल सकते हैं। वॉलेट रिकवर करने के टाइम पे आपको लॉस्ट क्रिप्टो वॉलेट का सीड फ्रेज आपको दोबारा लेकर आना होगा, तो इसीलिए हम उसको डुप्लीकेट वॉलेट बोल सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल वॉलेट्स है इतने। एंड अगर हम वर्ल्ड के सभी लोग 1 मिलियन वॉलेट्स ईच अगर हम क्रिएट करते तो ये 1 डुप्लीकेट वॉलेट हिट होने में मतलब 1 वॉलेट फिर से क्रिएट होने में इतने चांस है 0.00। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल जो कंक्लूजन है, द चांस ऑफ हिटिंग ए डुप्लीकेट वॉलेट इज इफेक्टिवली 0। जो नेक्स्ट देखते हैं। इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि टोटल पॉसिबल वॉलेट से एक 100 वॉलेट हिट होने में कितने वॉलेट्स चेक करना पड़ेगा एक 100 वॉलेट हिट होने में। तो हम मान के चलते हैं वर्ल्ड में 8 बिलियन पीपल है एंड अगर सभी के पास 50 वॉलेट्स करके तो 500 वॉलेट एक्चुअली होगा। तो अगर हम पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा करने वाले, तो इसीलिए हम टोटल पॉसिबल वॉलेट्स को
डिवाइड करेंगे टोटल 100 वॉलेट से, तो हमारे पास ये जो नंबर है ये निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, this value represents how many random private keys you would need to try on average before hitting a one funded wallet। बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं कि इतने सारे वॉलेट्स आपको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको एक फंडेड वॉलेट हिट होंगे। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा वॉलेट्स चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कितना टाइम लग सकता है एक फंडेड वॉलेट हिट होने में। तो यहाँ पर अगर हम 1 वॉलेट पर सेकंड चेक करते हैं, कितने नंबर्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे 1 फंडेड वॉलेट हिट होने में। एंड अगर हम 1 ट्रिलियन वॉलेट पर सेकंड अगर हम चेक करते हैं तो भी 21 मिलियन प्लस ईयर्स लग जाएंगे 1 फंडेड वॉलेट हिट होने में। क्या ये पॉसिबल है कोई भी एक फंडेड वॉलेट हिट होने में? तो शॉर्ट आंसर होगी कि पॉसिबिलिटी है, पर टेक्निकली पॉसिबल है। पर अगर आप जब भी प्रैक्टिकल करने जाओगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा कोई भी एक फंडेड वॉलेट हिट होने में। अब तक आप बहुत सारे यूज़र पूछेंगे कि मैं इस सॉफ्टवेयर को बाई किया हूँ और मुझे वॉलेट मिल चुका है। ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगी। वो जो सॉफ्टवेयर और टूल होते हैं वो अलग तरीके से आपको वॉलेट देते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो सॉफ्टवेयर और टूल होता है वो बैकएंड पे कैसे काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप जो डायग्राम देख सकते हो, ये जो फेक सॉफ्टवेयर और टूल है उसका बैकएंड का जो लॉजिक है वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो उस टाइम पे आपसे कोई भी ईमेल और कोई भी कोड लिया जाता है आपका आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद जब आप ऐप को ओपन करके रन करेंगे तो रन करने के बाद 2 स्क्रिप्ट रन होता है। नीचे वाला जो स्क्रिप्ट है वो पहले 12 वर्ड्स को रैंडम 12 वर्ड्स को लेंगे, देन उससे वैलिडेट करके वॉलेट क्रिएट करेंगे। देन वॉलेट क्रिएट करके वॉलेट एड्रेस निकाल लेंगे एंड वॉलेट एड्रेस निकालने के बाद बैलेंस चेक करेगा। अगर बैलेंस है तो उस सीड फ्रेज को आपको शो कर देगा। ये जो स्क्रिप्ट है वो मैंने पहले बताया कि कैसे वर्क करती है। स्क्रिप्ट है ये बेकार रन होते रहते हैं, आपको फ्रंट एंड पे शो करने के लिए सीड फ्रेज ओनली। एंड जो सेकेंड स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट का काम ये है कि कुछ टाइम के बाद वो रिट्राई करते रहेंगे आपका ईमेल लेकर सर्वर पर। तो उस टाइम पे आपका आइडेंटिटी मैच करेगा एंड आइडेंटिटी पे अगर कोई सीड फ्रेज होता है तो उस सीड फ्रेज को निकल कर आपको शो कर देते हैं। एंड ये जो डेटाबेस है या जो भी सीड फ्रेज स्टोर रहता है सब यूज़र का, एंड उस सीड फ्रेज के ऊपर फुल कंट्रोल होता है एडमिन के पास। एडमिन ऐड भी कर सकते हैं कोई सीड फ्रेज, डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे वाला जो स्क्रिप्ट है वो कोई काम का स्क्रिप्ट नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। एंड ये जो स्क्रिप्ट है वो एडमिन के बिहाफ पे आपको सीड फ्रेज दिखाया जाता है। तो इसी लॉजिक के ऊपर जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क करती है। एंड आपको दिखाने के लिए जो नीचे वाला स्क्रिप्ट है वो रन होते हैं, ये बेकार रन होते रहते हैं बैकएंड में। एंड वॉलेट सीड फ्रेज को आप कॉपी करके देन वॉलेट में आप इंपोर्ट करके फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे यूज़र इन्वेस्ट किया हुआ है वॉलेट इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो उसके बहुत सारे वॉलेट आ चुके हैं। तो वो कैसे एडमिन में मैनेज करते हैं? तो बेसिकली बैकएंड पे जो लॉजिक है वो एडमिन टीडी प्रोग्राम या कोई भी आप कमीशन बेस्ड ऐसे ऐप आप बैकएंड पे बोल सकते हो और रन होते हैं। तो सबसे पहले जब कोई भी यूज़र एक फिक्स्ड अमाउंट देकर सॉफ्टवेयर को बाई कर गया, उसके बाद जो यूज़र है वो जब जिस अमाउंट से बाई करेगा उस अमाउंट को पहले यूज़र के सीड रिकॉर्ड में 2 वॉलेट में डिवाइड करके
उसका फंड पहले यूज़र को दे देंगे। एंड देन इसी तरह से नेक्स्ट जो बैंक करेगा उसका फंड्स भी आगे वाले बंदे को दे देगा, एंड जो लास्ट में उसका फंड्स और ऊपर दे देगा। ये जो प्रोग्राम होता है वो लास्ट में जो लोग होते हैं उसके फंड्स ऊपर वाले यूज़र को देते रहते हैं। तो हमने देख लिया कि एक्चुअली जो वॉलेट फेक रिकवरी सॉफ्टवेयर और टूल जो होता है वो कैसे काम करती है। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली वॉलेट रिकवरी नाम देकर फ्रंट एंड पे सिर्फ सीड फ्रेज दिखाए जाते हैं, एंड बैक एंड पे ट्री प्रोग्राम या कमीशन बेस्ड लॉजिक फ्लो होता है। अगर इतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो वो लोग फिर क्यों बेच रहे हैं, वो लोग तो खुद भी रन कर सकते हैं। तो आपको ये थोड़ा डीप सोचना होगा, एंड इस वीडियो को मैं इसी पर ऐड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कर देना, एंड आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।